अहमद इसका नाम था। वालिद की इकलौती औलाद था। वालिद इनके माजूर हैं जो उसको दुकान पर मौजूद थे। इनकी कुछ अर्सा कबल शादी हुई थी और एक औलाद का बता रहे हैं जो हमें दुकानदारों से इतलात मिली है। फायरिंग का ये वाकया पेश आया है जमशेद रोड पर। ये कराची के सबसे अहम इलाका है गाड़ियों के शोरूम के हवाले से। शहरी है जो कारोबार करता है। वालिद इसके दुकान पर मौजूद थे। ये पेमेंट लेके आया था, 2 लाख से ज्यादा रकम लेके आया था और बाकायदा रेकी करके मोटरसाइकिलों पर मुसल्लह अफराद आए हैं। आते के साथ ही जब शहरी ने मुजाहमत की तो उसको फायरिंग करके कत्ल कर दिया। फायरिंग का ये वाकया पेश आया है जमशेद रोड पर। ये कराची के सबसे अहम इलाका है गाड़ियों के शोरूम के हवाले से। एक शहरी है जो कारोबार करता है। वालिद इसके दुकान पर मौजूद थे। ये पेमेंट लेके आया था, 2 लाख से ज्यादा रकम लेके आया था और बाकायदा रेकी करके मोटरसाइकिलों पर मुसल्लह अफराद आए हैं। आते के साथ ही जब शहरी ने मुजाहमत की तो उसको फायरिंग करके कत्ल कर दिया। अहमद इसका नाम था। वालिद की इकलौती औलाद था। वालिद इनके माजूर हैं जो उसको दुकान पर मौजूद थे। डकैतों ने इतनी ज्यादा फायरिंग की कि उनका अपना एक साथी वो भी इस मौके पर मारा गया। पुलिस को अब शक है, सीसीटीवी फुटेज सामने आई है जिसमें मोटरसाइकिलों पर 3 अफराद फरार हुए हैं। तो हमें दुकानदारों ने बताया कि ये इकलौता बेटा था अपने वालिद के। इनके वालिद माजूर हैं जो जिला अस्पताल ही लाश लेके गए थे। वालिद के सामने तमाम वाकया हुआ। इनकी कुछ अर्सा कबल शादी हुई थी और एक औलाद का बता रहे हैं जो हमें दुकानदारों से इतलात मिली है। तो एक बाप की इकलौती औलाद को कत्ल कर दिया गया दिन दहाड़े। गुलिस्तान जौहर का रिहायशी और कराची में जमशेद रोड पर कारोबार करने वाले को कत्ल कर दिया। अब वो माजूर बाप का सहारा इकलौता ही बेटा यही था जो कारोबार कर रहा था और छोटी मोटी दुकान नहीं बल्कि मरकजी मार्केट में इसकी दुकान थी और रकम लेके आया था। बाकायदा रेकी से काम हो रहा था। तो अगर मुसल्लह अफराद 3 मोटरसाइकिलों पर मुसल्लह अफराद असला लेके घूम रहे हैं तो किसी ने भी नहीं रोका। पूरे रास्ते में अगर सदर से ही पैसे लेके आ रहा था तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी। अभी आप ये देख रहे हैं एहतिजाजन दुकानदारों ने अपनी दुकानें तो बंद कर दी, लेकिन ये कराची का मसरूफ तरीन इलाका है। आप गौर करें कि जिस वक्त ये यहाँ पे डकैती की वारदात हो रही थी, फायरिंग हुई थी, यहाँ पर गाड़ी अगर आप गुजारेंगे तो ट्रैफिक भी खासा जाम हो जाएगा। सिर्फ 2 ही गलियों के फासले पर यहाँ पे सेंट्रल एरिया जहाँ पर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात होती है। इस इलाके की बात की जाए, कराची के पोश इलाकों में ये शुमार होता है। जमशेद रोड के अतराफ थोड़ी फासले पर मज़ार कायद है, तो सिक्योरिटी इदारों के एहलकार भी यहाँ पे खड़े हुए होते हैं, पुलिस की इजाफी नफरी भी होती है। उसके बावजूद दिन दिहाड़े अगर मुसल्लह मुल्ज़िमान आते हैं, फायरिंग करके एक शहरी को कत्ल कर देते हैं और बआसानी फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। अब पुलिस हमेशा की तरह रवायती तरीका इख्तियार कह रही है कि हम सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुल्ज़िमान की शनाख्त की कोशिशें कर रहे हैं ताकि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। कराची का कोई कच्ची आबादी का इलाका नहीं बल्कि कराची का सेंट्रल ये ईस्ट जोन कहलाता है और मसरूफ तरीन इलाका है जमशेद और जहाँ पे ये फायरिंग का वाकया पेश आया। इधर आए दिन होता रहता है। ये हम लोग ये शॉप है, एकदम ही ठक ठक की वो फायरिंग की आवाज़ आई, बाहर आए तो देखा वो डकैतों के सब चले गए थे। तो 2 बाइकों पे थे, एक बंदा उनका एक्सपायर हो गया था टॉपो का, क्या नाम है, वो जो लड़का है वो बेचारे को अस्पताल लेके गए तो मेरे ख्याल से अस्पताल में एक्सपायर हो गया। ये आए दिन वो डकैतियाँ होती रहती हैं, यहाँ पर आए दिन डकैतियाँ होती रहती हैं, तो आए दिन देखते रहते हैं हम लोग। तो शॉप यही है, आए दिन डकैतियाँ होती रहती हैं यहाँ पर। ये गली सर इतनी रेड जोन हुई हुई है, यहाँ कोई पेट्रोलियम नहीं, पुलिस की पेट्रोलियम ना होने के बराबर है। रेंजर्स की चौकी यहाँ पे कायनात नहीं है सबसे पहले। दूसरी बात, आज कल ये हुआ, आज ये हुआ कि बेचारा यंग लड़का 20-25 साल का, वो बेचारा बैंक से पैसे निकाल के आ रहा था और 2 बाइकों पे 4 लड़के थे जो डकैत थे, वो अंदर गली के अंदर घुसे। उसमें मुजाहमत के अंदर वो बेचारे के वो लड़के की भी गोली लगी और वो डकैत भी एक्सपायर हो गया। तो लिहाजा ये रोज का इस गली के अंदर माहौल और रोज का मसला नहीं होता तो यहाँ ताजुब होती है कि आज क्यों नहीं हुआ। कराची के सिर्फ इस इलाके की बात नहीं की जाए, अगर सिर्फ सितंबर से अब तक की बात की जाए, 9 शहरियों को स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में कत्ल कर दिया गया। गुलिस्तान जौहर में एक शहरी अपनी फैमिली के साथ खाना खाने बैठा हुआ था, उसको फायरिंग करके कत्ल किया गया। कोरंगी के 3 फायरिंग के वाकयात रिपोर्ट हुए। घर की दहलीज पर एक नौजवान को कत्ल किया गया सिर्फ मोबाइल फोन या रकम छीनने के लिए। लियाकताबाद में पंचर वाला क्या कमाता होगा, उसके पास से क्या मिलेगी, किस किस्म का मोबाइल होगा, पंचर वाले को फायरिंग करके कत्ल किया गया। कोई इलाका महफूज नहीं। औरंगी टाउन में आलिम दीन को कत्ल किया गया। मुख्तलिफ इलाकों में अब तक 9 से ज्यादा शहरियों को स्ट्रीट क्राइम की वारदातों के दौरान कत्ल किया गया। ऊपर से कराची पुलिस चीफ दावा करते हैं कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें कम हो रही हैं, छीना झपटी की वारदातें कर रही हैं। अगर शहरी अपने जानो माल की हिफाजत करने के लिए जरा सी भी मुजाहमत करें तो उनको फायरिंग करके कत्ल या जख्मी कर दिया जाता है। तो कराची का जुराइम पर काबू पाना कराची पुलिस के लिए एक सवालिया निशानी नजर आ रहा है।